भाई ऐसे कौन से परिंदे हैं मतलब जिसमें प्रॉफिट भी हो और वो ब्रीड भी अच्छी करें, आमदनी भी ज्यादा उनकी अच्छी हो? हाँ मतलब उनका आप ये कह रहे हो ना, ब्रीड भी करें जी जी, ब्रीड भी और करें। उसमें फ़ायदा भी हो, नुकसान इतना ना हो कि आप बंदा जो है वो जी जी। परेशान हो जाए। अच्छा गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि अभी इस वक्त सबसे जो बेहतरीन चीज़ है ना, वो है कॉकटेल। कॉकटेल का ये है कि ब्रीड थोड़ा सा टाइम लेके करता है, बट करता बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी ब्रीड आती है कॉकटेल की। और कई लोग कहते हैं ना, जैसे कॉकटेल के बच्चे मर जाते हैं, वो पालता ही नहीं है। वो सब सारा गेम ह्यूमिडिटी का होता है, सारा गेम ह्यूमिडिटी। मतलब ह्यूमिडिटी से मुराद ये कि आप जो बॉक्स है, हम्म वो बॉक्स जाहिर सी बात है इस टाइम पे, कॉकटेल गर्मी का परिंदा है ना, हम्म तो गर्मी में ब्रीड करनी चाहिए उसको। हम्म। तो जब गर्मियों में ब्रीड लेनी है तो क्या हम बॉक्स लगाएंगे? नहीं लगाएंगे बॉक्स, क्योंकि बॉक्स इतना गर्म हो जाता है। देखो, दो चीज़ होती हैं, लोगों को समझने में ना प्रॉब्लम होती है। अगर मैं कहता हूँ कॉकटेल जो है वो गर्मियों का परिंदा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसको गर्मी लगती ही नहीं है। जाहिर सी बात है, बॉक्स के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। एक डब्बे के अंदर परिंदा कब तक बैठेगा? अगर फीमेल बैठी रहेगी इस तपिश के अंदर, तो क्या ख़राब नहीं होगी? आप मुझे बताओ, उसका वेट नहीं गिरेगा? उसका वेट भी गिरेगा, ख़राब भी होगी, उसके पर झड़ेंगे, स्ट्रेस में आ जाएगी। तो अब क्या करें, ब्रीड रोक दें? अगर हम ब्रीड रोकते हैं तो भाई गर्मियों में ही तो ब्रीड करता है, गर्मियों में कैसे रोकें फिर? है ना, फिर आगे सर्दी आ जाएगी। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है कि आपने बॉक्स नहीं लगाना। गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जो गर्मियां आ रही हैं, बहुत शदीद गर्मी है, डब्बे के अंदर नहीं बैठ सकता कॉकटेल। आपने करना सिर्फ ये है कि आप बॉक्स की जगह मटकी का इस्तेमाल करें। और अगर आप बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बॉक्स ऐसा डिज़ाइन करवाएं जिसमें बॉक्स के अंदर वेंटिलेशन हो। जैसे बॉक्स में सुराख करवा लिए, सुराख करवा लिए, सुराख दोनों करवा तरफ लिए, जालियां लगवा ली, इस तरह का सिस्टम या होता है। या वो दरवाजा खोल दिया। हाँ, दरवाज़ा खोल दिया है, कुछ भी ऐसा सिस्टम करके। अच्छा, मैं प्रेफर करता हूँ कि बॉक्सेस बने जिसमें दोनों तरफ जालियाँ हो ना, वो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और मैंने ऐसा नोट भी बहुत दफा किया है, ऐसे लकड़ी अगर रखी हो ना और धूप वो लकड़ी धूप वो कर देती है, एब्जॉर्ब करती है उसको, एब्जॉर्ब कर लेती करती है। है, उसके हाँ। बाद जब वो होते हैं ना, शाम का टाइम आता है तो उसके बॉक्स लकड़ी के बाद हाथ जब लेके जाओ तो वो हीट फेंक रही वो होती है, भाप निकल रही होती है भाप ना उसमें निकल से, रही होती है, निकल रही हाँ। होती है, वो समझ में नहीं आ रहा निकल कहाँ से रही है, गौर करो समझ में आ रहा है लकड़ी नहीं है, लकड़ी से सही। निकल अब इससे कॉकटेल कमज़ोर हो जाता है ना, अंडों पे बैठेगा, जाहिर सी बात है, इतनी तपिश के अंदर तो कमज़ोर ही हो जाएगा। अच्छा, कॉकटेल में प्रॉफिट पता है क्यों है? कॉकटेल में प्रॉफिट इसलिए है कि इसका जो, कह लो कि इसके जो रखने वाले लोग हैं ना, कॉम्पिटिटर बहुत कम है। हर कोई रखता नहीं है, बहुत कम लोग रखते हैं। तो इसमें इसलिए फ़ायदा ज़्यादा है। कॉकटेल की प्राइस की जहाँ तक आप बात करें ना, तो 5,000, 4,000, 3500, 3500, 5 या 4500, 5,000, ये इसका रेट है। पट्ठों का 3500, 3,000, इस तरह 2,250, 3,000, इस तरह का रेट है। और बड़ों का रेट जो है 4,000 रुपये, जाल वाले का रेट है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इंटरनेट के ऊपर बेचते हैं, या एज एन ओनर टू डायरेक्टली बायर बेचते हैं अगर आप, तो भाई 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार के पेयर भी होते हैं। हाँ, है ना? मैं एक्सपो सेंटर गया था ना, अभी बर्ड्स की एग्जीबिशन लगी थी, वहाँ कॉकटेल बहुत महंगे थे, मैंने देखे थे। एक्सपो सेंटर गए थे? जी जी, किस, कौन कौन लेकर गया घर था? वालों फैमिली के साथ गया था। अच्छा, नहीं पता कैसे चला कि वहाँ पे हो रहा है? वो पोस्टर वगैरह लगे हुए थे, वो वहाँ पे देखा था, फेसबुक पे भी आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो फेस्टिवल हुआ था, डेल्फा नाम का हुआ था। डेल्फा वो, उसमें जानवरों की भी लगी थी और परिंदों की हाँ भी हाँ लगी थी। हाँ हाँ, यार मैं गया नहीं, मुझे एक दोस्त ने बहुत कहा था कि चलना है चलना है, लेकिन आपको पता है रिकॉर्डिंग हो रही थी ना उन दिनों में, तो इसलिए नहीं जा सके मुझे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे कॉकटेल बहुत पसंद है। मुझे कॉकटेल इतना पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब मैं टोटली काम जो करूँगा ना, कॉकटेल पे करूँगा। तो आपको अगर कभी लेना हो, सबसे पहले कॉकटेल लो, उसके बाद किस में ज़्यादा फ़ायदा होता है या कम पैसों में अच्छी ब्रीड निकल आती है, उसके बाद जावा है। जावा में बहुत अच्छा फ़ायदा है। सफ़ेद जावा होगी, बहुत खूबसूरत लगती है। व्हाइट जावा, हाँ उसके पैर में रिंग तो बहुत सिल्वर प्यारा जावा भी, लगता है। सिल्वर जावा भी। सिल्वर जावा, अच्छा, इसके अलावा अगर आप रखना चाहो तो एग्जीबिशन फिंच, जैसे मेरे पास एक पेयर पड़ा हुआ है ना, एग्जीबिशन, जी जी। वो जो अभी नेस्टिंग कर रहा है, आज उसको जाते हुए देखा था अंदर। आज मैंने जाते हुए, हाँ अंदर से निकली थी, जब मैं पानी डालने गया था ना, है? अंदर से ही निकली थी। पक्की बात है? नेज बना रही है वो अपना पूरा, अच्छा खासा बड़ा नेज बन गया है। सही सही सही। अच्छा गाइज, मेरे पास एग्जीबिशन फिंचें भी हैं। अगर आप में से किसी को एग्जीबिशन फिंचें चाहिए हो ना, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मंगवाने का तरीका ये, एग्जीबिशन फिंच लिख के सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। अच्छा गाइज, अब बात करते हैं कि कॉकटेल के अलावा जावा हो गई, वाइट जावा, सिल्वर जावा। जावा के रेट भी ना काफ़ी अच्छे होते हैं। अभी थोड़ा नीचे आए हैं, या ख़रीदारी का टाइम है। अभी अगस्त में फिर ऊपर चले जाएंगे। तो जावा जो है ना, इस वक्त ख़रीदने का टाइम है। अगर आपके पास जगह है तो कोई भी बंदा जावा लेके
उसको स्टोर कर सकते और अगर जैसे इस टाइम पे, जैसे अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे लव बर्ड कैसे रहेंगे रखना? इस टाइम पे लव बर्ड, यार लव बर्ड का मसला पता है क्या है, लव बर्ड की क्लच बहुत कम है। सर्दियों में ब्रीड करता है, गर्मियों में ब्रीड रोकनी पड़ती है, क्लच बहुत कम है, आपके पैसे बाउंड हो जाएंगे, फंस जाएंगे पैसे। अब मैंने रखे हैं ना लव बर्ड, तो मुझे इतना कोई बड़ा ज़्यादा मज़ा नहीं आया यार। गर्मी में संभालना बहुत मुश्किल है। आपने अगर एक पेयर रखना है तो वो रख लो आप, शौकिया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अर्निंग वगैरह करूं, तो अभी आपकी एज में ना महंगे वाले आप खरीद नहीं पाओगे, कम वाले आपको फ़ायदा दे नहीं पाएंगे। तो आप इस सिचुएशन में हो ना, तो आपको सेफ साइड पे रहना है कि हाँ, जब आपके पास कॉकटेल ब्रीड करे, बजरी ब्रीड कर रहे हो, फिंचे कर रही हो, फिर एक दो जोड़े ले लेता है बंदा लव बर्ड की। लेकिन लव बर्ड को सबसे लास्ट चॉइस रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका ख्याल बहुत रखना पड़ता है, लव बर्ड का ख्याल रखना पड़ता है। इतना इतना सेंसिटिव है कि सफाई ना हो या कोई जरा सी प्रॉब्लम हो जाए तो इनकी आंखें सूज जाती हैं, आंखें सूज जाती हैं, चीचक आ जाती है। जैसे मेरे पास आपने देखा था ना, एक दो पीस में आ गया था एक बार, चीचक आ जाती है इनके पैर वैर में ना, तो बड़ा मुश्किल होता है संभालना। अब हम जैसा बंदा हो वो तो संभाल लेगा, लेकिन आप तो परेशान हो जाओगे ना। ठीक है, हमें तो पता है, पुराने बंदे हैं, हमारे पास एक दो पीस में चीचक आए हम साफ कर देते हैं बड़े आराम से ना। तो लेकिन ये है कि आप यू आर टू यंग ऑब्वियसली, सो यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल ऑल दोज थिंग्स ना, तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। मैं आपको बताया, कॉकटेल हो गया, जावा हो गई, एग्जीबिशन फिंच हो गई, इसके अलावा आप ये गोल्डन फिंच रख सकते हैं। गोल्डन फिंच कितनी खूबसूरत होती है, गोल्डन फिश, लेकिन वो प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। प्राइस बहुत ज़्यादा है ना। चलो देखते हैं, करेंगे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला। पहले आपका केज आ जाएगा, सही है, पहले आप केज ले लोगे तो हम आपको फिंचों के पेयर देंगे कुछ, ठीक है, फिर उसके बाद फिंच का पेयर देंगे। अगर एग्जीबिशन फिंच ने ब्रीड किया तो ये भी कराऊंगा आपको, ठीक है। और अगर जावा ने ब्रीड कर दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता महीने में एक चीज़ एक बार, सही है ना, ताकि मेरे ऊपर भी भारी ना पड़े ना, और आप भी खुश रहोगे। तो ये है। अच्छा गाइस, देखें, मैं जब छोटा था ना तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करता था यार, कोई बंदा ना। इवन कि मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था ना, मेरा एक दोस्त था, उसके 3 बकरे आए हुए, बकरा ईद के दिन इसी तरह के दिन चल रहे। तो हम लोग, मेरे अम्मी अब्बू जो थे ना, वो छोटे रैंक पे थे उस वक्त, गवर्नमेंट ऑफिसर थे बट छोटे रैंक पे थे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ना सैलरी नहीं होती ज़्यादा, ये जो सरकारी मुलाजिम होते हैं ना, इनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती, वो रैंक के हिसाब से होता है ना। अगर कोई बहुत बड़े रैंक पे है, 19वें ग्रेड पे है, 20वें ग्रेड पे है, 21वें ग्रेड पे है, तो उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। लेकिन जो यार 17 पे हैं, 16 पे हैं, उनकी ना इतनी सैलरी नहीं होती थी। उस टाइम मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, वो छोटे रैंक पे थे, तो उस वक्त बड़ी आम नॉर्मल सी तनख्वाह होती थी। इतने भी पैसे नहीं होते थे कि यार कोई खुल के कुर्बानी कर सकें, वो भी पैसे नहीं हो पाते थे, क्योंकि हमारी दादी का जो था वो मेरे अब्बू, जाहिर सी बात है, खर्चा वर्चा भेजना होता था दादी को, तो हम लोग बड़ा लिमिटेड रहते थे। बकरा ईद के दिन चल रहे हैं, हमारा कोई मेरा कोई बकरा ही नहीं है। छोटे थे ना हम लोग, मैं तकरीबन उस टाइम 6-7 साल का हूँ। अब मेरा एक दोस्त था, गली में रहता था, उसके पास 3 बकरे ना, तो मैंने उसको बोला, मेरे से बड़ा था थोड़ा सा, लेकिन था वो भी बच्चा ही, कोई इतना भी बड़ा नहीं था। मैंने उसको बोला, एक आप मुझे दे दो, इसकी रस्सी मैं पकड़ लूँगा, मैं भी थोड़ा सा आपके साथ भाग लूँगा जिस तरह आप लोग भाग रहे हो। उसने बोला नहीं, उसने एकदम बोल दिया नहीं। तो मैं इतना परेशान हो गया। मैं ना घर आया, छोटा बच्चा था यार, 6-7 साल का, सब खेल रहे हैं, मेरा ही बकरा ही नहीं है, मेरे हाथ में कोई रस्सी नहीं है। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार, मेरी रस्सी कहाँ है, फिर सबके पास तो है। अब मैं घर जाके मैं परेशान हो गया। मैंने अपनी अम्मी को बोला कि भाई हमारा बकरा कहाँ पे। तो मेरी अम्मी ने बोला, तुम बच्चों को बताओ ना कि हमने नानी वालों के साथ हिस्सा डाला हुआ। असल में वो हिस्सा भी नहीं होता था, मेरी अम्मी मुझे ऐसे ही बोल देती थी, समझ लो आप, दिल रखने के लिए बोल देती थी। अब मैं सोचो यार, 6-7 साल का बच्चा गली में बैठा हुआ है, और वो बैठा हुआ है जिसको खुद जानवरों का शौक भी है। अब मैं यूं करके बैठा हूँ, ऐसे करके ना, 7 साल का बच्चा देख रहा हूँ, उनके बकरे देख रहा हूँ, सब भाग रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, छन 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 छन, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे खेलने में, यूं करके बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ। तो फिर अल्लाह ने वो दिन भी दिखाया। आज आप दबाओ, हमारा 4 लाख का जानवर आता है कि नहीं आता है, इनको बताओ। 4-4, अब तो इस दफा तो 5 लाख रुपए का आएगा, 5-6 लाख रुपए का। गाइस, 4-4, 5-5 लाख रुपए के जानवर आए हमारे। मैं वही ऐसा हूँ, बड़ा हो गया अब। लेकिन मसला ये है कि पहले जब शौक था तो रस्सी हाथ में नहीं थी, अब रस्सियाँ खुली पड़ी हैं, लेकिन हाथ फारिग नहीं है ना, ऐसे ही है ना। तो जिंदगी आपको बहुत सारी चीजें तब देती है जब उनकी जरूरत ही नहीं रहती। और ये अल्लाह का कानून है कि जिस चीज के पीछे आप भागेंगे ना, अपना टाइम जाया करेंगे। समझ रहे हो ये बात। तो अल्लाह कहता है कि आप कभी भी चीज़ों की फिक्र ना करो,
हर चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना यार कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, बड़ा होने के बाद क्या करूँगा, ठीक है। जो आज का टाइम है ना वो इम्पोर्टेंट होता है पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा आगे बढ़ता है ना, राइट। तो गाइस ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा ताकि ज़िंदगी में आप लोग भी अगर कभी कोई चीज़ लेट हो जाए तो कभी परेशान ना हो उससे। अल्लाह के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ एंड मैं बहुत होपफुल हूँ कि आप लोगों की भी अल्लाह ताला पुरजोर मदद करे इंशाल्लाह ताला, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।